कुछ महीने शेष रह गए हैं। अब बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो पोस्टरबाजी का जो दौर है वह शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी राजद कार्यालय के पास है और यहाँ पे एक पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। सबसे पहले पोस्टर को देखिए। पोस्टर पे ऊपर में लिखा है, धृतराष्ट्र की सरकार है कुर्सी कुमार, बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि 18 साल से सत्ता में एनडीए की सरकार है। इस पे 3 तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें एक जो तस्वीर है उसमें लिखा है कि 20 साल वाली खटारा सरकार, और जो यहाँ पे जो तस्वीर लगाई गई है इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुर्सी है, सीएम लिखा हुआ है, यानी कि वो नीतीश कुमार हैं, जहाँ पे बचाओ, महंगाई, अपराध, पलायन, घूसखोरी, बेरोजगारी और इससे बचाओ बचाओ की आवाज़ करते हुए लोग भाग रहे हैं। ये एक तस्वीर है। एक दूसरी तस्वीर है जिसमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराध। बीते 1 महीने के दौरान गैंगरेप की घटना मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बांका, बक्सर, वैशाली, कटिहार, सीतामढ़ी, वैशाली, भागलपुर और पटना जिले में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। यह है जिसमें लिखा है कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री, निकम्मी भाजपा जदयू की सरकार। और एक तीसरी तस्वीर है जिसमें एक महिला की तस्वीर है। आप इस घटना से रूबरू होंगे, जिसमें कि महिला के पैर में कील ठोककर उसकी हत्या की गई थी और वहां पे लिखा है, दरिंदगी की हद पार, बिहार के नालंदा में पैरों में ठोकी 6-6 कील। निवेदक में यहाँ पे हैं वशीर मंजर हैं, मनोज यादव हैं, गणेश कुमार यादव हैं और भाई अरुण कुमार हैं। और गणेश कुमार यादव और भाई अरुण कुमार दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये पोस्टर आपने लगवाया है जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से बिहार में जो माहौल बस से बदतर हो चुका है, आज देखिए कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जनता सुरक्षित नहीं है। हत्या, रेप, लूट, बलात्कार दिन पर दिन चरम सीमा बढ़ता जा रहा है। आज देखिए कि बिहार में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। महिलाएं घर से निकलने के लिए सोच रहा है। ये क्या है, ये बताएं मुख्यमंत्री जी, कौन सा राज बिहार में स्थापित हो चुका है? बिहार में गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है। बिहार में लोग घर से निकलने के लिए सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि मेरी बच्ची स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वापस सुरक्षित आया कि नहीं आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। आपका बेटा बाहर जा रहा है, सुरक्षित आया कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आज देख लीजिए कि पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है, पुलिस को दौड़ा गोली मार दिया जा रहा है। पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकता है? उसका क्या है? लेकिन जिस तरह से बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है, बिहार में गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। ये गुंडा राज जो राक्षस राज स्थापित हो चुका है उस जड़ से मिटा दिया जाएगा और गुंडा राज को जड़ से मिटा दिया जाएगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मुख्यमंत्री जहाँ भी किसी मंच पे या कहीं भी जब कहते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उस 2005 से पहले क्या था, उससे पहले गुंडा राज था, लोग जो लड़की हैं, महिलाएं हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। आप वही बात अभी आप कह रहे हैं। देखिए, 2005 से पहले गरीब, अति पिछड़ा, गरीब, दलित, महादलित, अति पिछड़ा लोग, गरीब का राज था, जनता का राज था। 2005 से पहले ब्लॉक में घटनाओं की बात कर रही हूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वही बात आप भी कर रहे हैं। अरे ये तो पता आपको है ना कि नीतीश जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो बोलते 2005 से पहले कुछ है ही नहीं था जी। और 2005 से तो पहले तो उनको जो इंजीनियरिंग डिग्री के हैं तो वो भी फॉल्स से होगा। 2005 से पहले तो बोलते कुछ है ही नहीं था। अरे 2005 से पहले कुछ नहीं था तो आप कहाँ से आ गए? आपका डिग्री का मतलब यानी फॉल्स है। ये देखिए, ये अपना नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान नीतीश कुमार जी देते रहते हैं। वो अपना बताया नहीं कि बिहार में देखिए, मुजफ्फरपुर में, बांका में, वैशाली में, पटना में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको हत्या कर रहा है। सबसे बड़ा देखिए कि बिहार में 80 वर्षीय दलित महिला के साथ बलात्कार होता है और उनको आंख निकालने का प्रयास किया जाता है। आज कहाँ है चिराग पासवान जी, कहाँ है जीतन राम जी? एक दलित महिला को रेप किया जाता है, 80 वर्षीय दलित महिला रेप किया जाता है, उसके बाद बलात्कार करके उसको आंख निकालने की कोशिश किया जाता है। बताइए, आज चिराग पासवान, ये जीतन राम जी कुछ बोल रहे हैं इस पे? उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुर्सी चाहिए। दलित के नेता हैं तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। अब अरुण जी से हम बात कर लेते हैं। अरुण जी क्या कहेंगे? पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर तो आम जनता के लिए लगा है। आम जनता देखे कि नीतीश की सरकार का जो वो सुशासन जो बोलते हैं
ढोल पीटते हैं सुशासन का, वो पूरी तरह फेल है। यहाँ का जो स्थिति है, बिहार का स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी और ये नीतीश कुमार की सरकार संयुक्त, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की ये सुशासन इनका दिखता हो। शराब में वैसे ही शराब घर घर मिलता है। अपराध में तो प्रतिदिन 10 गो मर्डर डेली हो रहा है, 10 मर्डर डेली हो रहा है। 60,000 हत्याएं हुई है नीतीश जी के सरकार में और 25,000 बलात्कार। बताइए, ये है नीतीश कुमार का। कोई डाटा है क्या? हाँ, डाटा है क्या? देखिए, मैंने लिखा भी है इसमें। ये डाटा को मैंने लिखा है, ये डाटा सार्वजनिक किया हुआ है, हमारे पार्टी की ओर से भी किया गया है। तो ये है नीतीश कुमार जो कहते हैं, पर मीडिया के लोग उसको नहीं दिखाते हैं। अखबार और प्रिंट मीडिया तो एकदम समझिए गुलाम ही हो गया है। वो जो उसको एडवर्टाइजमेंट देता है उसी को वो छापता है। तो नीतीश जी की सारी बुराइयों को वो छुपा। बताइए, कौन सी खबर आप कह रहे हैं कि ये खबर नहीं चलती है? ये बिहार में जितनी भी ये नालंदा मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है नालंदा, वहाँ जो कील ठोकने वाला घटना है, इसको देखे हैं अखबार में? नहीं चली थी। नहीं चली थी। एकदम छोटा सा एक कोना में दे दिया गया था। लालू जी के राज में, कहा कि मैं तो उस समय था ना, ये लोग अभी नौजवान लोग लड़का है, लेकिन मैं तो उस समय से राजनीति में हूँ। तो मैं देखा ना कि अगर एक हत्या होती थी, फर्स्ट पेज पर उसको रंगता था हत्या का, एकदम ब्लड टपकते, खून टपकते दिखाता था। बिहार घायल, और अभी बिहार तो घायल का, बिहार कौन कगार पर है। और ये एक सवाल, चूंकि अब इसी साल चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव को लेके ये सारी पोस्टरबाजी की जा रही है? चुनाव के लेकर पोस्टरबाजी से मतलब नहीं है। ये नीतीश जी का, अब कहिए कि अब चुनाव आ गया है, नीतीश जी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। विधानसभा में कहते हैं कि मोबाइल का पहले कोई उपयोग करता था जी, 10 वर्ष में तो धरती समाप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं कि 2005 के पहले कोई कपड़ा पहनता था जी महिला। तो ऐसा बयान जो मुख्यमंत्री दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उनका जो है, उनकी दिमागी स्थिति, मानसिक स्थिति समाप्त हो गई है। उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से इधर लास्ट चरण में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लोग उनका राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करना चाह रही है और उनको स्लो पॉइजन दे करके उनको मानसिक स्थिति खराब किया जा रहा है। नीतीश कुमार अब अगर इलाज नहीं करवाएंगे, इलाज जाकर अगर नहीं कोई करवाता है तो लालू जी को कहें, लालू जी जाकर के इलाज करवा देंगे। नहीं अगर इलाज करवाएंगे तो आने वाले दिन में और कुछ सुनने को मिल जाएगा। राष्ट्रगान का से तो बड़ा अपमान कुछ नहीं होता है। वो भी कर दिए, ये महिला का अपमान किए, राबड़ी देवी का अपमान किए। किसका अपमान? ये नीतीश कुमार का सुशासन है। ये तो दुशासन राज है, जिसमें महिलाओं को कपड़ा खींच करके उसको नग्न करने का प्रयास किया जाता है। दुशासन ने जो किया था, वही धृतराष्ट्र बने हुए नीतीश कुमार को मैंने दिखाया है, आँख पर पट्टी बांध करके। और ये जो इनको कुछ भी हो रहा है तो कहते हैं कि कुछ हो नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता है। विपक्ष और आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आँख पे काली पट्टी बंधी हुई है, और ये सारी तस्वीरें दिख रही है कि यहाँ पे इतनी घटनाएं हो रही है, गैंगरेप की घटना हो रही है, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो इनका कहना है कि असल में जंगल राज यही है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।